अवेंजर्स डूम्सडे का चौथा ट्रेलर आ गया है और सच कहूं तो एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। लगता है जैसे मार्वल वालों का शायद घी खत्म होने लगा है। इस बार का ट्रेलर एक मिस्टीरियस काउंटडाउन के साथ शुरू होता है और यार ये सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम कोई कंक्लूजन निकालें, आओ इस ट्रेलर को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम देख रहे हैं हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हो। सबसे पहले बात करते हैं शूरी की। ट्रेलर में हम देखते हैं कि वो रेगिस्तान में अकेली चल रही है और ऑनेस्टली ये सेंस ही नहीं बनाता कि वो किस चीज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये शॉट इंटेंशनली एम्बिगुअस रखा गया है और मुझे लगता है कि वो कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर या कैरेक्टर को हाइड कर रहे हैं। अब देखिए शूरी के सूट को, उसमें ब्लू और टील हाइलाइट्स हैं जो क्लियरली टैलोकान के कलर्स हैं। ये इंडिकेट करता है कि शायद वकांडा और टैलोकान के बीच कोई कोलैबोरेशन हो रहा है। हो सकता है शूरी अब टैलोकान के वाइब्रेनियम का भी यूज कर रही हो अपने सूट में। लेकिन यहां सबसे शॉकिंग बात यह है कि टैलोकान के लोग सरफेस पे दिख रहे हैं, वो भी रेगिस्तान में। ये बिल्कुल अनयूजुअल है क्योंकि वो एक्वाटिक बीइंग्स हैं। वो ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं और क्लियरली स्ट्रगल कर रहे हैं। नमोरा का स्किन टोन भी पार्शियली नॉर्मल दिख रहा है सरफेस पर, जो सजेस्ट करता है कि वो इस नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो रही है। अब सवाल यह है कि टैलोकान का किंगडम अंडर वाटर से डिजर्ट में कैसे मूव हो गया। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इनकर्जन्स की वजह से या फिर ह्यूमंस ने उन्हें डिस्कवर कर लिया है। दोनों ही केसेस में टैलोकान एक मेजर डिसएडवांटेज पर है। नेमर की कंडीशन देख के तो दिल टूट जाता है। उसके पियर्सिंग्स नहीं हैं, जैकेट पहना हुआ है और एक अलग स्पीयर है। ये सब साइंस हैं कि वो हार्डशिप फेस कर रहा है। जो नेमर कभी कहता था कि जितने तुम्हारे घास के ब्लेड होंगे उससे ज्यादा बड़ी आर्मी है मेरी, वो आज इतना वल्नरेबल दिख। एम्बाकू अब ऑफिशियली वकांडा का किंग है, जबकि शूरी ने ब्लैक पैंथर का मेंटल ले लिया है। ये पॉलिटिकल डायनामिक्स भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूसो ब्रदर्स ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि पे अटेंशन टू द क्लूज इन ट्रेलर्स। उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर्स नहीं है, ये सब एक कहानी बताते हैं। इनके अंदर क्लूज हैं। ये काउंटडाउन का कनेक्शन शायद एवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प से है। अगर आप 1 आवर 4 मिनट्स पे जाकर देखो तो वहां टाइम ट्रेवल का सीन है। ये सब कुछ प्री प्लान नैरेटिव का हिस्सा लग रहा है। फैंटास्टिक फोर से बेन ग्रीम का अपीयरेंस भी कंफर्म हो गया है और लगता है कि और भी कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं। ये 11 महीने तक चलने वाला है और मुझे लगता है कि हमें अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, शायद मार्वल का घी खत्म नहीं हो रहा, बल्कि वो एक बहुत बड़ी कहानी बुन रहे हैं। हमें बस थोड़ा और रिसर्च करना होगा इन हिडन क्लूज को समझने के लिए।